आप सभी प्रियजनों को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। भाई दीपू, मेरी आवाज साफ है? जी सर, बहुत साफ है आपकी आवाज। बहुत क्लियर आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू राजेंद्र जी। अ, बहुत आनंद है मन में। बड़े दिनों बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु के दिन में हमने अपनी स्थानीय कलीसियाओं में जो आराधना किया, और अब इस शाम के समय में प्रभु के दिन में हमें एक और अवसर मिला है कि उसके चरणों के पास आए और उसकी महिमा के लिए हम अपना जीवन समर्पित कर सकें। आराधना और आराधक के विषय में एक जो गहरा संबंध है, इसे समझते हुए अपने जीवनों को हम सुधारते हुए प्रभु के पास एक समर्पित जीवन जी सकें। मैं आशा रखता हूं कि जो वचन हम सुनने वाले हैं, ये वचन हमारे सामने आईने के समान होंगे और हम इसमें, इस दर्पण में अपने आप को देखेंगे। हम अपने आप को जांचेंगे, जानेंगे और हम अपने आप में सुधार लाते हुए जिएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रारंभ के लिए वैसे हमारा मनन जो है उत्पत्ति चौथे अध्याय से है, लेकिन परिचय के लिए मत्ती रचित सुसमाचार चौथा अध्याय और उसके 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय वचन 10। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। पढ़े गए इस भाग में हम दो बातों को, दो क्रियाओं को देख रहे हैं। एक प्रणाम कर और दूसरा उपासना कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये दोनों कार्य आराधना के संबंध में है। उपासना करना और प्रणाम करना, दंडवत करना परमेश्वर के सामने, यही आराधना है। आराधना और आराधक के बीच में जो संबंध है, इसे हम आज गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। और इस भाग के लिए, इसे समझने के लिए मैंने जो भाग शास्त्र वचन चुना है, वो उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय है, जिसके हम पहले 7 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति चौथा अध्याय पहले 7 वचन। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो और परमेश्वर हमें इस भाग में से, हम जो उसकी आराधना करने वाले हैं, हमारे जीवन के मार्गों को समझने के लिए और किस रीति से हम उसकी आराधना करें, इसे समझने के लिए वह हमारी सहायता करे। परमेश्वर अच्छा है, भला है और विश्वास योग्य है, और वह हमें अपनी उपस्थिति में बनाए रखता है। अनुग्रह के काल में है, आज भी हम उसके
उपस्थिति में आए, हमने आराधना किया, आराधना के भजन गाए, स्तुति रूपी भेंट चढ़ाए, वचनों के द्वारा उसके पुत्र के श्रेष्ठत्व को हमने प्रकट किया। जैसे प्रभु ने प्रेम भरी आज्ञा दी, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेज में हम सहभागी हुए, रोटी के लिए धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसमें हम सहभागी हुए, कटोरे के लिए हमने धन्यवाद दिया और उसमें सह हम उसमें सहभागी हुए। हमने आज उसकी आराधना की। मेरा प्रश्न यह है कि क्या हमारी आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य है? हमारी आराधना यदि ग्रहण योग्य नहीं है तो हमने क्या किया? यदि हमारी आराधना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य रहा तो हमें क्या लाभ हुआ? कई प्रश्न, कई विचार हमारे मनों में आते हैं। इन विचारों का हम इन दिनों में उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। आइए आज मैं इस भाग में से सबसे पहले आपको एक आराधक के साथ परिचय कराऊं। एक आराधक। उत्पत्ति चौथे अध्याय के पहले वचन में जब हम आते हैं, यहां हम पढ़ते हैं, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। जब और तब, है ना, दोनों हिंदी बाइबल में कितनी सुंदर रीति से जब और तब दोनों पद ऊपर और नीचे लिखे हुए। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब, ठीक जब के नीचे तब है। खैर, ये सुनने के लिए और व्याकरण में अच्छा लगता है, परंतु मूल भाषा में जो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है वह है अब। इब्रानी भाषा में नाउ, अब, इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अंग्रेजी बाइबल में हम एंड इस पद का प्रयोग देखते हैं। उत्पत्ति चौथे अध्याय के पहले वचन में हिंदी में हम पढ़ते हैं जब, अर्थात कुछ घटना अब घटने वाली है। चौथे अध्याय की ओर ध्यान है, लेकिन मूल भाषा में जब हम पढ़ रहे हैं, मूल भाषा में आगे पीछे एक घटना घट चुकी है, उसका संबंध आगे आने वाली घटना के साथ। अर्थात अध्याय 3 में जो घटा है उसका संबंध अध्याय 4 में जो घट रहा है उसके साथ है। इन दिनों में मैं भी हमारे स्थानीय कलीसिया में इसी अध्याय का अध्ययन ले रहा हूं और आज भी मैंने इन वचनों में से कुछ विचार हमारी कलीसिया में मैंने बांटे हैं, जो मैं अपनी कलीसिया में सिखाता नहीं, मैं और कहीं सिखाता नहीं। ये मैंने अपने लिए एक सिद्धांत बना रखा है। पहले मैं अपनी कलीसिया में सिखाऊंगा, पहले उसे अपने जीवन में मैं लागू करूंगा और उसके बाद ही मैं बाहर भी सिखाऊंगा। बुंदेलखंड गॉस्पल टीम जो है, उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे आज वचन की सेवा के लिए न्योता दिया, निमंत्रण दिया, और मैं आज वही वचन जो मैं अपनी कलीसिया में सिखाता हूँ, अपने लागू करता हूँ, वही वचन मैं आपके साथ साझा करता हूँ। प्रियो, चौथा अध्याय मूलतः आराधना के संबंध में है। शीर्षक आप पढ़ेंगे, कैन और हाबिल करके लिखा है। आगे जाएंगे तो हमें कैन के वंशजों के विषय में दिखाई देगा और अंत में हमें शेत और एनोश के जन्म के विषय में हम देख सकते हैं। लेकिन इस पूरे अध्याय को यदि आप गौर करें, यह आराधना के विषय में है। आराधना किस तरह होती है, सच्ची आराधना क्या है, झूठी आराधना क्या है। आज मैं सुबह जब आराधनालय में जाकर आराधना करके आया हूं, हमारी कलीसिया के साथ मिलकर, प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर
आराधना करके आया हूं, तो मेरी यह आराधना क्या परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य था? यदि था तो वह सच्ची आराधना, यदि नहीं तो वो झूठी आराधना है। इन बातों को जांचने के लिए, परखने के लिए हम इन वचनों को देख रहे हैं। अध्याय चौथा, यह मैं इसका शीर्षक अपनी ओर से रखना चाहूंगा, अध्याय आराधना का, या आराधना का अध्याय। पहले वचन की ओर जब हम आते हैं, जैसे मैंने कहा, इब्रानी भाषा में कहते हैं, अब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया। यदि मैं इब्रानी भाषा के अनुसार भाषांतर में पढ़ूं कि अब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तो सवाल ये उठना चाहिए, कब? सुन रहे हैं प्रियो? कब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया? अध्याय 3 में सर्प ने हवा से बातें की। हवा को वह फल आंखों को देखने मनोहर लगा, खाने के लिए अच्छा लगा, मन भाऊ लगा, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य लगा। उसने वह फल तोड़ा, उसमें से कुछ खाया और कुछ उसने अपने पति को भी दिया। आदम, जिसे परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि उस वृक्ष के फल को न खाना, नहीं तो तू अवश्य मर जाएगा, आदम ने वह फल खाया। यहां पर एक छोटी सी टिप्पणी करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आदम ने वो फल क्यों खाया? हवा, ठीक है, बहक गई क्योंकि परमेश्वर ने हवा को वह आज्ञा नहीं दी। आदम को तो दिया था, आदम तो उस फल को पहचानता था, आदम ने ही हवा को सिखाया है, तो आदम ने वो फल क्यों खाया? इसे मैं अंग्रेजी में मिसप्लेस्ड अफेक्शन, अर्थात हमारा प्रेम भटक गया है। हम कई बार भावुकता में गलत निर्णय लेते हैं। मेरा बेटा पड़ोसी के बेटे के साथ झगड़ा करके आता है, वे दोनों मेरे सामने खड़े होते हैं, तब मैं अपने बेटे का पक्ष लेता हूं और पड़ोसी के बेटे को डांटता हूं। ये क्या है? पक्षपात है। ये पक्षपात क्यों है? मैं सत्य की गहराई में क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं अपने बेटे से प्रेम करता हूं, है ना? आज माता पिताओं ने बच्चों पर छड़ी उठाना बंद कर दिया है, हाथ उठाना बंद कर दिया, डांटना बंद कर दिया है। इसका परिणाम क्या है? बच्चे बिगड़ रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। अपनी जिद किस तरह से मनवानी है वो जानते हैं। यदि मैं अपने पिता से जिद करता किसी विषय पर, तो मेरे पिताजी मुझे कैसे सुधारना है जानते थे। क्या मैं वो जानता? मेरे पिताजी जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, और समय पर वो देते हैं। क्या मैं वो समझता हूं कि मेरे बेटे को क्या देना सही है, क्या देना सही नहीं है, और क्या मैं अपने बेटे को कुछ देने में मना करने का हिम्मत रखता हूं? आजकल के माता पिता नहीं रख पाते। मिसप्लेस्ड अफेक्शन, हमारे प्रेम या प्रीति के कारण हम गलत निर्णय ले रहे। आदम ने वही किया। आदम के पास जब हवा फल लाई, तब आदम ने उसे डांटना चाहिए था, आदम ने उसे रोकना चाहिए था, आदम ने उसे समझाना चाहिए था, नहीं हवा, इस फल को हमें नहीं खाना चाहिए, तुमने यह फल क्यों तोड़ा, तुम ये फल क्यों खा रही हो, तुम ये फल क्यों लाए? लेकिन मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में की मांस करके जिस प्रेम से उसने हवा को स्वीकार किया था, उस प्रेम में वह पढ़कर अंधा हो गया और उस फल को खा बैठा। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु इस जगत में आई। रोमियो को लिखी गई पत्री 5वां अध्याय 12वां वचन, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया क्योंकि सबने पाप किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
आदम और हवा ने जो पाप किया, परमेश्वर ने उसके कारण दंड तो दिया, उन्हें अपनी उपस्थिति से निकाला, परंतु दो प्रमुख कार्य किए जिसे हम तीसरे अध्याय में देखते हैं। 15वें वचन में परमेश्वर ने उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा दी। सीड ऑफ द वुमन, वह स्त्री का वंश। और फिर हम जब 21वें वचन में आते हैं, 21वें वचन में परमेश्वर ने एक एक भेड़ को, एक मेमने को बलि करके, एक जानवर को बलि करके उसके चमड़े का वस्त्र आदम और हवा को पहनाया। चमड़े का वस्त्र। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पहला बलिदान हम यहां पर देखते हैं, पहला बलिदान। और उसके बाद आदम और हव्वा अदन की वाटिका से निकाल दिए गए, और अब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया। मैं उम्मीद करता हूं आप इस लिंक को, इस क्रम को आप समझ पाए। चौथा अध्याय जो है वो तीसरे अध्याय में से निकलकर आगे बढ़ता है। आदम कब हव्वा के पास गया? जब वह अदन की वाटिका से निकाला गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहन, अदन की वाटिका में आदम को हवा के पास जाने की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई? अदन की वाटिका से बाहर निकाले जाने के बाद आदम और हवा को एक संतान की जरूरत क्यों हुई? ये एक आराधक का मन है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। कलीसियाओं में इसे समझना हमें बहुत जरूरी है। एक आराधक का मन कैसा होता है? जब हम सुसमाचार प्रचार कहीं करते हैं, जैसे बुंदेलखंड गॉस्पेल टीम है, आप गांव में जाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, और फिर कई लोग विश्वास करते हैं, आप बपतिस्मा देते हैं, वहां पर एक कलीसिया की गवाही खड़ी होती है। कलीसिया की गवाही खड़ी होने के बाद वहां पर जब आप मेज की स्थापना करते हैं और रोटी तोड़ना प्रारंभ करते हैं, वह रोटी तोड़ना, परमेश्वर की आराधना करना, यह एक नित्य क्रम होना चाहिए। अब से सदा के लिए होना चाहिए, कभी वह बंद नहीं होना चाहिए। जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं, दूसरे और तीसरे अध्याय में 7 कलीसियाओं का नाम पढ़ते हैं। कहाँ है वे कलीसियाएं आज? क्या हुआ? इतिहास में वे गुम हो गई। परंतु एक कलीसिया में आराधना का क्रम लगातार चलता रहे, यह एक कलीसिया का प्रयास रहना चाहिए। किसी भी कारण से आराधना न रुके, यह एक प्रयास कलीसिया का होना चाहिए, और यही प्रयास आदम और हवा का था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब जरा थोड़ा ध्यान से विचार कीजिए। जब तक आदम और हवा अदन की वाटिका में थे, वे क्या मरने वाले थे? नहीं ना। जब उन्होंने पाप किया, तब मृत्यु जगत में आई। अदन की वाटिका में जब तक थे, वे परमेश्वर की उपस्थिति में थे, वे परमेश्वर की सहभागिता में थे, वे परमेश्वर से सीखते थे। परमेश्वर दिन के ठंडे में, जैसे तीसरे अध्याय के 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, दिन के ठंडे समय में परमेश्वर उनसे मिलने आता था, वे परमेश्वर की सहभागिता में थे। परंतु अब जब वे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए हैं, आदम के जीवन में एक परिवर्तन आया है। और वो परिवर्तन क्या है? आदम मरने वाला है। 5वें अध्याय में जब हम आते हैं, 5वें अध्याय में हम 5वें वचन में पढ़ते हैं,
शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। 930 वर्ष के बाद आदम मर गया। पाप का प्रभाव हम मनुष्य जाति पर देखते हैं कि मनुष्य मर गया, मनुष्य मर जाता है। आदम मरने वाला है। अब आदम और हवा की चिंता यह है कि परमेश्वर के सामने हमारे बाद कौन खड़ा होगा, हमारे बाद परमेश्वर की आराधना कौन करेगा, हमारे बाद परमेश्वर की उपस्थिति में कौन रहेगा, परमेश्वर को भेंट कौन चढ़ाएगा। यह चिंता आदम और हवा की है। क्या यह चिंता आदम और हवा की अदन की वाटिका में था? नहीं ना। परंतु अब जब वे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए हैं, बाहर आने के बाद वे जानते हैं कि वे हमेशा जीवित नहीं रहेंगे, वे मर जाएंगे। उनकी मृत्यु के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में एक आराधक होना चाहिए। एक आराधक परमेश्वर की आराधना सदा बनी रहे, सदा चलती रहे, उसकी चिंता रखता है। आज हमने आराधना किया तो एक आराधक की चिंता अगले प्रभु के दिन आराधना की चिंता रहेगी। जो जो जरूरतें हैं वो इस सप्ताह पूरी तैयारी करेगा। वह वचन इसीलिए पढ़ेगा ताकि उन वचनों में से वह परमेश्वर के उद्धार के श्रेष्ठत्व को जाने, प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठत्व को जाने, प्रभु यीशु मसीह के मरण पुनरुत्थान को, बलिदान को समझ पाए, ताकि वह और बेहतर रीति से परमेश्वर की आराधना कर सके। नए नए विचार जो उसने सप्ताह में इकट्ठे किए हैं, उद्धार के श्रेष्ठत्व, प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठत्व, परमेश्वर के श्रेष्ठत्व के विषय में, उन विचारों को लोग लेकर वो कलीसिया में आए, भाइयों के साथ साझा करे और परमेश्वर की आराधना करे। एक आराधक की चिंता, आज आराधना हुई है तो अगली आराधना में क्या करूं, वह चिंता हो। कलीसिया में अगवे अगले आराधना के लिए दाखरस है या खत्म हो गया? हमारे कलीसिया के अगवे बहुत चिंता करते हैं। कुछ महीने पहले 3 बोतल लाए थे, 2 बोतल खत्म हो गए हैं, अब एक और बोतल है दाखरस का, तो उसे फिर भरना है, मतलब ले आना है। तो उसकी चिंता, आज सुबह जब हम आराधनालय से निकल रहे थे तो अगों की चिंता वो थी, वे उसके बारे में बात कर रहे थे। मेरे कहने का मतलब क्या है, एक आराधक जो है, आराधना के लिए जो भी सामग्री चाहिए, जो भी तैयारी चाहिए, चाहे वह भौतिक हो, शारीरिक हो या आत्मिक तैयारी, यही उसके जीवन की चिंता रहती है। आदम और हवा के जीवन की चिंता यह थी कि हमारे बाद परमेश्वर की आराधना कौन करेगा। इसका एक और मैं आपको जो क्या कहेंगे, एक और चिन्ह जो है मैं इसी वचन में दिखाना चाहता हूं कि यही उनकी चिंता थी। देखिए इस वचन को ध्यान से पढ़े। चौथा अध्याय पहला वचन, चौथे अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हम पूरे बाइबल में बार बार हम पढ़ते हैं, जब भी कोई संतान पैदा होता है, जो प्रमुख है उसका नामकरण करते समय उसका अर्थ बताया जाता है ना। और इस रीति से उसके विषय में कहा जाता है और वो पवित्र शास्त्र वचन में लिखा गया है। कैन जब पैदा हुआ तब हवा ने क्या कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। पुरुष पाया है या बालक पाया?
हाँ? एक सवाल मैंने पूछा, उस दिन कैन का जब जन्म हुआ, तब हव्वा ने परमेश्वर से पुरुष पाया या बालक पाया? प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, तब उस बालक को चरनी में रखा गया, और जो चरवाहे थे उस बालक को देखने के लिए भेड़शाला में। मत्ती रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में यहूदियों के राजा का जन्म का समाचार सुनकर या उसे जानकर पूर्व से ज्योतिषी लोग निकल पड़े, और वे उसके तारा का पीछा करते हुए यरूशलेम में आए, और उन्होंने पूछा, यहूदियों का राजा जो जन्मा है कहाँ है? एक बार उस वचन को पढ़ेंगे प्रियो, आइए। मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय और उसका दूसरा वचन। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? राजघराने में यदि किसी का जन्म होगा तो वह राजा कहलाएगा या राजकुमार कहलाएगा? आप माइक खोल सकते हैं, उत्तर दीजिए। राजकुमार। है ना? राजकुमार। राजकुमार कहलाएगा। यहाँ तो राजा लिखा है, देख रहे हैं आप? अब परमेश्वर के वचन में जो लिखा जाता है उसके बहुत गहरे अर्थ होते हैं। जो जन्मा है वो बालक है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वर पुत्र है, राजकुमार नहीं, वो राजा है। और उस राजा की दंडवत करने के लिए, उस राजा की आराधना करने के लिए पूर्व से ज्योतिषी निकल कर आए हैं। और 11वें वचन में हम देखते हैं, मरियम को और उस बालक को देखा, और उस बालक के सामने वे गिरकर दंडवत किए। देखिए क्या लिखा है 11वें वचन में, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को और उसकी मां मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। बालक, हव्वा ने जो पाया परमेश्वर से, उस समय पुरुष पाया या बालक पाया? क्या उत्तर है? वचन में तो यही लिखा है, पुरुष पाया। उसे तो कहना चाहिए ना, यहोवा की सहायता से मैंने एक बालक पाया है। अगर बेटी पैदा नहीं, होती, अगर बेटी पैदा होती तो वो कहती कि यहोवा की सहायता से मैंने एक बेटी पाया है। परंतु वह पुरुष कह रही है। पुरुष मतलब क्या है? पुरुष मतलब एक वयस्क है, एक अनुभवी है, उसे एक अनुभव है, उसने प्रशिक्षण पाया है, वो सीखा हुआ व्यक्ति है। हव्वा के कहने का अर्थ है, आदम मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी, परंतु धन्यवाद यहोवा परमेश्वर का कि हमारे बाद उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने एक पुरुष दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आराधक की चिंता क्या होती है? आराधना। इसी विषय में हम एक और बात देखते हैं। देखिए दूसरा वचन, देखिए जरा मेरे साथ। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। गौर कीजिए, कैन के जन्म होने पर जो आनंद आदम और हवा का था कि हमें यहोवा की सहायता से एक पुरुष मिला है, हाबिल के जन्म के समय वो आनंद हम नहीं देखते हैं, वो प्रोत्साहन हम नहीं देखते हैं, वो उत्साह हम नहीं देखते हैं। यूसुफ जब मिस्र में प्रधानमंत्री बना, उसके दो बच्चे हुए, मनश्शे और इफ्राइम। उन दोनों का नाम उसने अपने बंधुआई के समय के साथ जोड़कर देखा है, परदेसी अवस्था के साथ उनका अर्थ जोड़कर उसने देखा है। मूसा के भी दो लड़के थे, दोनों का नाम मूसा के जो बंधुआई या परदेसी अवस्था थी, उस अवस्था के साथ जोड़कर उसने वह नाम रखा है। कैन का नाम जब
हवा ने कैन रखा, तब यहोवा परमेश्वर की सहायता से प्राप्त एक पुरुष है, इस अर्थ के साथ उसने कैन रखा। हाबिल का नाम क्या रखा? हाबिल के नाम का कुछ अर्थ नहीं है। हाबिल का अर्थ है व्यर्थ, वैनिटी। वो ऐसे ही हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहला मुद्दा जो मैंने आपके सामने रखा, एक आराधक का परिचय। अब दूसरा मुद्दा, एक संतान की जरूरत। आदम और हवा को संतान की जरूरत थी, और यह संतान की जरूरत क्यों थी? ताकि परमेश्वर की आराधना कभी ना रुके। दूसरा बालक जो जन्म हुआ, हाबिल, उसके नाम का अर्थ कुछ भी नहीं है, उस नाम का अर्थ ही नहीं है, इसीलिए उसका अर्थ है व्यर्थ या व्यर्थता। वो ऐसे ही हो गया, शारीरिक अभिलाषा के कारण हो गया, किसी लक्ष्य के कारण नहीं। आपको याद है ना, हन्ना जो बांझ थी, जिसके पति ने कहा, क्या मैं 10 बेटों से बढ़कर तुझसे प्रीति नहीं रखता? वही हन्ना तंबू के पास बैठकर प्रार्थना करते, गिड़गिड़ाते हुए, बिलख बिलख कर रोती रही। एली ने देखकर सोचा वो तो शराब पी कर आई, मदिरा पी है। वो डांटता भी है, परंतु जब वो अपने हृदय के दुख को एली के सामने बयान करती है, एली आश्वासन देता है, और अगले ही वर्ष समूएल का जन्म होता है। वहां पर हन्ना अपने बांझपन के लिए नहीं रो रही थी। वहां हन्ना इसलिए नहीं रो रही थी कि उसकी निंदा होती है, उसकी नामधराई होती है, इसलिए वो नहीं रो रही थी। वो इसलिए रो रही थी कि इस्राएल की अवस्था बड़ी दयनीय थी। देखिए मेरे साथ पहला शमूएल, पहला अध्याय, पहला शमूएल पहला अध्याय और 11वें वचन को हम पढ़ेंगे। पहला अध्याय, पहला और शमूएल, उसने पहला अध्याय। और उसने यह मन्नत मानी, हे हम्म, सेनाओं के यहोवा, हम्म, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और हम्म। मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो बस मैं ब्रदर, उसे। बस। यस यस। एक बांझ है, वर्षों से बांझ है, उसकी नाम धराई होती है, उसकी निंदा होती है, उसकी सौतन उसे टोकती है, कोसती है, तुच्छ जानती है, उसकी निंदा करती है, अपमान करती है। ऐसी भयानक अवस्था में जो बांझ है, उसे लड़का हो या लड़की हो, क्या फर्क पड़ता है ना? लड़का हो या लड़की हो, बांझपन तो जो दूर हो गया ना, गर्भ खुल गया, परमेश्वर की आशीष मिल गई, वो उसके लिए काफी था। परंतु विशेष रीति से वह पुत्र दे करके प्रार्थना कर रही है। क्यों? क्योंकि एली जब महायाजक था, उस समय इसराइल की आत्मिक दशा बहुत ही दयनीय थी, भयानक थी। एली के बच्चे लुच्चे थे, उसके जो लड़के थे कैसे थे? लुच्चे थे। वेदी पर चढ़ाई गई मांस में से उत्तम उत्तम मांस वे उठा लेते थे, परमेश्वर को जो चढ़ाया जाता उसमें से उत्तम उत्तम वे छीन लेते थे। बड़े लुच्चे थे, बड़े लुच्चे थे, और इस्राएल की अवस्था बड़ी दयनीय थी। तीसरे अध्याय के पहले वचन को देखिए, पहला शमूएल तीसरा अध्याय पहला वचन। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता रहा। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। अर्थात
मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, उन दिनों में जब एली महायाजक था, परमेश्वर ने इस्राएल से बातें करना कम कर दिया था, लगभग बंद कर दिया था, क्योंकि इस्राएल मनमानी कर रहे थे। उनकी आत्मिक दशा दयनीय थी। इसीलिए हन्ना एक पुत्र के लिए प्रार्थना कर रही है कि वो मुझे एक पुत्र दे और मैं उस पुत्र को तेरे सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी। एक पुत्र की जरूरत हन्ना ने देखा। उसी प्रकार यहाँ पर जब हम आदम और हवा के जीवन में देखते हैं, आदम और हवा के जीवन में एक पुत्र की आवश्यकता हम देखते हैं। एक पुरुष प्राप्त हुआ, हवा कहती है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आजकल के दिनों में जब मैं वैवाहिक दंपतियों से, परिवारों से मैं बातें कर रहा हूं इस समय, हमारा जब विवाह होता है तो संतान के विषय में चार बातें हम देख सकते हैं। सबसे पहले, विवाह हो गया तो तुरंत शारीरिक संबंध के कारण अगले वर्ष तक घर में एक बच्चा पैदा हो जाता है, बेटा या बेटी पैदा हो जाते हैं। उसके लिए कोई विचार नहीं किया है, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की है, हो गया। आप समझ रहे हैं? हाँ? हो गया, शादी हुआ, अगले वर्ष बच्चा हो गया। नहीं हुआ तो माता पिता का जोर जबरदस्ती शुरू हो जाता है। हमें कब दादा दादी बनाएंगे, हमें कब नाना नानी बनाएंगे, रिश्तेदार सब पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं, है ना? हो गया, हो जाता है। एक पहला। दूसरा, कई ऐसे दंपति होते हैं, पति पत्नी होते हैं, विवाह के बाद वे प्लान करते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद हम बच्चे को जन्म देंगे, तब तक हम एक दूसरे को अच्छे से पहचानेंगे, या तब तक हम एक अच्छी आर्थिक परिस्थिति में आएंगे ताकि हम उस बच्चे की जिम्मेदारी उठा सके। इस तरह से प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग के बाद वे एक संतान के लिए जाते हैं। तीसरा, गर्भफल एक बड़े लंबे समय के बाद उन्हें प्राप्त होता है। पहले में तो तुरंत हो गया, दूसरे में प्लानिंग किया गया, हो गया, तीसरा कई बार हम देखते हैं 7 साल, 8 साल, कई गवाह हमारी कलीसियाओं में भी हैं। इस तरह की दंपतियां हमारी कलीसियाओं में भी होती हैं। हम कई भाई बहनों से मिलते हैं, 7 साल, 8 साल प्रार्थना करते रहे, कलीसिया प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, तब एक संतान प्राप्त हुआ। ये तीसरा प्रकरण। और चौथा, परमेश्वर गर्भफल देता ही नहीं। आप समझ रहे हैं? इन चार रीतियों को हम अपने जीवनों में देख सकते हैं। वैवाहिक दंपतियों के बीच में इन चार बातों को हम देख सकते हैं। इन चारों बातों में मेरा यही प्रश्न है, संतान की आवश्यकता हमें क्या है? हव्वा के लिए संतान की आवश्यकता क्या थी? इस्राएल आत्मिक रीति से बहुत ही पिछड़ गया था, एक दयनीय अवस्था में था, और इस्राएल को सुधारने के लिए एक परमेश्वर के जन की जरूरत है। और उसने एक पुत्र के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने शमूएल को दिया, शमूएल को उसने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, शमूएल परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ। मेरे घर में जो संतान पैदा होता है, उस संतान के लिए या उस संतान की जरूरत मुझे क्या है? आदम और हवा के लिए क्या जरूरत थी? हम तो मर जाएंगे, हमारे बाद कौन परमेश्वर की आराधना करेगा? एक आराधक की जरूरत को हम देख रहे हैं, संतान की जरूरत। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आदम और हवा को परमेश्वर ने गर्भफल से आशीषित किया, कैन का जन्म हुआ, हाबिल का जन्म हुआ। अब आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहले मैंने जो आपको बताया वो था एक आराधक का परिचय। आदम में हमने एक आराधक को देखा, और एक आराधक की चिंता हमेशा परमेश्वर की आराधना के विषय में होती। मैं परमेश्वर की आराधना के लिए क्या तैयारी कर रहा हूं? मेरे जीवन में परमेश्वर की आराधना नित्य क्रम से कैसे हो? मेरे बाद मैं तो सदा नहीं जीवित रहूंगा। मेरे बाद परमेश्वर की आराधना कौन करेगा? एली के बच्चे परमेश्वर की आराधना करने के योग्य नहीं थे। परमेश्वर ने शमूएल को खड़ा किया। हारून के 4 बेटे थे, अबीहू और नादाब। एक भयानक रीति से जब परमेश्वर के सामने ऊपरी आग को ले आकर आराधना करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें वही बस भस्म कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने इत्तमार को खड़ा किया, जो हारून का तीसरा बेटा है। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर किसी न किसी को खड़ा करेगा, लेकिन हमारे जीवन में हम उस जरूरत को पहचानते हैं या नहीं? हमारे अंदर वह आराधक का हृदय है या नहीं? सच्ची आराधना करने के लिए हमारी तैयारी क्या है? इन सारी बातों को हमने देखा। दूसरा, हमने एक संतान की जरूरत को हमारे जीवन में देखा। हमारे जीवन में संतान की जरूरत क्या है? अब तीसरे विषय में, ट्रेनिंग ऑफ द चाइल्ड। जो संतान परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका प्रशिक्षण कैसे? जब हम उत्पत्ति 4 अध्याय के दूसरे वचन में आते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं, हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। तीसरे वचन का प्रारंभिक पद, कुछ दिनों के पश्चात। कुछ दिनों के पश्चात, कुछ दिन मतलब ये पैदा होते ही कुछ दिन नहीं, कुछ वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए, हम नहीं जानते कितने वर्ष बीत गए। परंतु जो यहूदी रब्बी लोगों का जो अनुमान है कि हाबिल और कैन का उम्र लगभग 40-45 वर्ष का होगा जब यह घटना घटी। ये उनका अनुमान है, हमारा नहीं। ये उनका अनुमान है, मतलब एक अच्छी उम्र में थे। मतलब तब तक उनका एक अच्छा प्रशिक्षण हुआ। आदम और हव्वा ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। किसके बारे में? परमेश्वर के विषय में। उन्होंने अदन के वाटिका में जो जो हुआ उन्हें बताया, सिखाया। आदम ने बताया, परमेश्वर ने मुझे मिट्टी से रचा, मेरे उस मिट्टी के पुतले के नथनों में जीवन का श्वास फूका, और मैं, ये देखो, मैं मिट्टी के पुतले से बनाया गया। परमेश्वर ने विचार किया, सोचा और कहा, मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं, मेरा अकेला रहना ठीक नहीं समझकर परमेश्वर ने मुझे गहरी निद्रा में डाला, मेरी पसली निकाली, उस पसली को मांस से भर दिया, उस जगह को मांस से भर दिया, और उस पसली से परमेश्वर ने हव्वा को तुम्हारी मां को बनाया। और जब मैं होश में आया, परमेश्वर तुम्हारी मां को मेरे पास ले आया, और मैंने कहा, मेरे हड्डियों में की हड्डी, मेरे मांस में की मांस, तो नर से निकाली गई, तो नारी कहलाएगी। सारी बातें अदन के वाटिका में जो जो आदम ने सीखा, अपने बच्चों को वह सिखाता रहा। इतना ही नहीं, पाप और पाप का परिणाम, पहला बलिदान जो उत्पत्ति 3 अध्याय के 21वें वचन में देखते हैं, वो पहला बलिदान, रक्त का बहाया जाना, भेड़ बकरियों का बलिदान जहां प्रारंभ हुआ, उसके विषय में उन्होंने सिखाया, प्रशिक्षण दिया। और इसी कारण हम अगले वचनों में देखते हैं, कुछ समय, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों में से कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई।
जो प्रशिक्षण उन्होंने पाया उस प्रशिक्षण के अनुसार उन्होंने भेंट चढ़ाया। जो कुछ भी उन्होंने अपने माता पिता से सीखा उसके अनुसार उन्होंने भेंट चढ़ाया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मेरे घर में एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है। बेटी का अभी बीएससी नर्सिंग हो चुका है, अभी वो एक अस्पताल में काम करती है। और मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, दूसरे वर्ष में है। फाइनल एग्जाम्स अभी चल रहे हैं। मैंने उन्हें क्या सिखाया है, मैंने उनका प्रशिक्षण कैसे किया है। संसार के ज्ञान के लिए, हम सांसारिक ज्ञान के लिए हम उन्हें उत्तम से उत्तम स्कूल में भर्ती करते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती करते हैं, हाँ? बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल में भर्ती करते हैं। जब उनकी स्कूल की पढ़ाई हो जाती है उन्हें अच्छे अच्छे कॉलेज में भर्ती करते हैं, उनके लिए उत्तम से उत्तम कोर्स ढूंढते हैं ताकि वे जब पढ़ाई खत्म कर ले उन्हें एक अच्छी नौकरी मिले, वे अच्छे जीवन में सेटल हो जाएं। लेकिन उनके आत्मिक जीवन के विषय में क्या, हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं, परमेश्वर और परमेश्वर के ज्ञान के विषय में हम क्या सिखा रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना, पवित्र शास्त्र बाइबल को सीखना, उसमें से किस तरह से मनन करना, परमेश्वर कौन है, उद्धारकर्ता कौन है, उद्धार का अर्थ क्या है, हम क्या सिखा रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। मैं पूना में रहता हूँ। पूना के पास ही एक शहर है औरंगाबाद। औरंगाबाद में एक प्रिय दास है, परमेश्वर के दास। उनके घर जब पोता पैदा हुआ और पोता जब, है ना, छोटे बच्चे जब बाबा बाबा मामा मामा कहना शुरू कर देते हैं, उस समय से उस बच्चे को लेकर वह परमेश्वर का दास घूमने निकलता है, परमेश्वर के वचन बोलता है, गीत गाता है। और वो लड़का उस अपने दादा का मुंह देखते रहता है। दादा उससे कहता है द बेस्ट बुक टू रीड इज बाइबल। जैसे बाइबल कहता है, वो छोटा सा लड़का बिल करता है। हाँ? आप जानते हैं क्या कर रहा है ये दादा? वो चाहता है कि उसका पोता परमेश्वर के वचनों को सीखे, उसके जीवन में परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन के महत्व को समझे। उस बालक के जीवन की प्राथमिकता परमेश्वर और परमेश्वर के वचन और आत्मिक जीवन हो। हमारे जीवन का 4 दृष्टिकोण होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसे जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो जल्दी से लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय निकालिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और आखिरी वचन देखिए। मेरे ख्याल से 52 वचन है उसमें, है ना? हाँ, 52 वचन। और यीशु बुद्धि और ढील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। 4 बातें हम देख रहे हैं। सबसे पहले बुद्धि, यह है मानसिकता, है ना? बुद्धि, इसका प्रशिक्षण होना जरूरी है। बचपन से बच्चों को बाइबल के वचन सिखाना बहुत जरूरी है। किसी भी वचन बच्चे को पकड़कर हम कोई वचन सुनाने को कहे तो वो केवल एक ही वचन सुनाएगा। कौन सा? कलीसिया में किसी बच्चे को तुरंत अचानक पकड़ लिया और कहा कोई एक वचन सुनाओ, तो कौन सा सुनाएगा? यहोवा चरवाहा मेरा। बढ़िया है। हाँ, यस। अगर हम उन्हें अध्याय पूछे, कोई एक अध्याय बता दो, तो यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी ना होगी, है ना? 23वां भजन। या नहीं तो यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम किया, है ना? इतना ही नहीं, और भी कई वचन है जो सिखाना चाहिए, हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए। वे सीखें, वचनों को सीखें, बुद्धि में वे बढ़े, बुद्धि में वे बढ़े। दूसरा, डील डॉल। डील डॉल का अर्थ क्या है? शारीरिक,
एक है बौद्धिक मानसिक, दूसरा है शारीरिक। शारीरिक रीति से भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। बच्चों को हमें ये सिखाना भी जरूरी है। डील डॉल में वे स्वस्थ रहे, शारीरिक रीति से वे स्वस्थ रहे, हम उनकी चिंता करें। तीसरा, परमेश्वर के अनुग्रह में आत्मिक जीवन, मानसिक जीवन या बौद्धिक जीवन, शारीरिक जीवन, आत्मिक जीवन, परमेश्वर का अनुग्रह। और चौथा, मनुष्य का अनुग्रह अर्थात सामाजिक जीवन। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी इन चारों स्थानों में अपनी एक अच्छी गवाही बना के रखना चाहिए। बचपन से जो प्रशिक्षण कैन और हाबिल को मिला, वो प्रशिक्षण उनके माता पिता ने दिया, और उस प्रशिक्षण का ही परिणाम है, हम देखते हैं कि वे यहोवा परमेश्वर के सामने भेंट लिया। उस प्रशिक्षण का परिणाम, दोनों अपने माता पिता से सीख रहे हैं और दोनों को एक ही बात सिखाया जा रहा है, परंतु अब ध्यान देना, उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका चाल चलन इसी से तय हो जाता है कि वे अपने जीवन में क्या चुनते हैं। आदम और हवा ने अपने जीवन की घटनाओं को उन्हें सुनाया है, परमेश्वर के अभिवचन को उन्हें सुनाया है, परमेश्वर ने दिए हुए श्राप को भी उन्होंने सुनाया है, किस तरह से वे अदन की वाटिका से निकाले गए हैं, उनकी अवस्था क्या थी, सारी बातें सिखाई है, एक प्रशिक्षण दिया है। उस प्रशिक्षण का परिणाम, वो प्रशिक्षण एक बुनियाद है, परंतु अब वैयक्तिक रीति से वे चुनाव करते हैं। कैन ने एक चुनाव किया, हाबिल ने एक चुनाव किया। वे जो चुनाव करते हैं, उनका जीवन, उनका चरित्र और उनका कार्य, चाल चलन प्रकट करता है। एक मनुष्य क्या है, वो उसके चुनाव से पता चलता है। मेरे मित्र कैसे हैं, उससे पता चलेगा कि मैं क्या हूं। शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु यू आर। मुझे अपने मित्र दिखाओ और मैं बताऊंगा कि तुम्हारा जीवन क्या है। मतलब मैं किस तरह के मित्र इस संसार में चुनता हूं, ये मेरा निर्णय है, और ये मेरे जीवन, मेरे चरित्र और मेरे चाल चलन को प्रकट करता है। हाबिल चरवाहा बना, हाबिल चरवाहा बना, ये उसके जीवन, उसके चरित्र और उसके चाल चलन को प्रकट करता है। कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना, यह उसके जीवन, उसके चरित्र और उसके चाल चलन को प्रकट करता है। भूमि जिसे परमेश्वर ने श्रापित किया है, वहां वह खेती करने वाला किसान बना है। उसने अपने जीवन के लिए कठिन परिश्रम खोजा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। 5 मिनट समय है, एक और उदाहरण देना चाहूंगा, लोग किस प्रकार अपने जीवन में चुनाव करते हैं। अब्राहम का एक पुत्र था इसहाक। इसहाक के 2 पुत्र हुए, एसाव और याकूब। जब हम उत्पत्ति 27वें अध्याय में आते हैं, उस समय उत्पत्ति 27वें अध्याय में वहां हम माफ कीजिए 25वें अध्याय में, 25वें अध्याय के 27वें वचन में ध्यान से पढ़े। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो बनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, परंतु याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता। देखिए यहाँ पर एसाव और याकूब ने अपने लिए क्या चुना। उनका प्रशिक्षण इसहाक के हाथों में ही हुआ है।
उनकी देखभाल उनकी माँ ने ही किया है, रिबका ने ही किया है। दोनों को एक ही प्रकार का प्रशिक्षण मिला है, दोनों को एक ही प्रकार की ममता और देखभाल मिला है, परंतु उन्होंने क्या चुना, ये उनके जीवन, उनके चरित्र, उनके चाल चलन को प्रकट करता है। एसाव एक शिकार खेलने वाला हो गया, एक क्रूर व्यक्ति जो मांस के लिए जानवरों को भगा भगा कर मारता है, योजना करता है और उनकी हत्या करता है। शिकार, ये शब्द आपने इसके पहले कहीं सुना है क्या? मतलब बाइबल में इस अध्याय के पहले शिकार, यह पद और कहीं सुना है क्या आपने? किसी को याद आता है? वह ऐसा शिकार बना कि उसके नाम पर एक कहावत भी मशहूर उन दिनों में हो गई। हाँ? यदि आपको याद ना आए तो आइए मेरे साथ जल्दी से हम आ, आ, उत्पत्ति उसके 9, 10 या 11 अध्याय में आएंगे। हम यहाँ पर एक व्यक्ति को देखते हैं जो शिकार करता था और उसका जो आ, जो देश था वो अशूर, निन्वे, रहतोब और कलाह को होकर निन्वे तक एक बड़ा नगर उसने बसाया था। क्या नाम था उसका? आइए 10वें अध्याय में आप देखेंगे। 10वें अध्याय में आप यदि आप 9वें वचन 8वें वचन से पढ़ेंगे। 8वें वचन, कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ, वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। और यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। पराक्रमी शिकार खेलने वाला मतलब ये केवल जानवरों का हत्या नहीं, ये मनुष्यों की हत्या करता था। निम्रोद बहुत ही भयानक राजा था। दीन दरिद्रों पर उसको कोई दया नहीं। जिस तरह से जंगल में किसी जानवर को भगा भगा कर थक कर वो जब एक जगह खड़ा हो जाता है, उस समय बाण तीर चलाकर उसे मारते हैं, वैसा पराक्रमी शिकार वो मनुष्यों के साथ करता था। एशाव ने वैसा वाला व्यवसाय चुना, एक शिकारी बना। परंतु याकूब क्या हुआ? याकूब तो तंबुओं में बैठता था। यहूदियों के बीच ये एक बहुत प्रमुख विषय है। तंबू में रहने का अर्थ है परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना और परमेश्वर के विषय में ध्यान करना, परमेश्वर के विषय में मनन करना। इस विषय पर मैं अगली बार प्रभु के अनुग्रह से जब हो तो उस समय और अधिक मैं सिखाऊंगा। तंबुओं में रहना, एशाव और याकूब का प्रशिक्षण उनके पिता ने उन्हें दिया। माँ की ओर से उन्हें ममता मिली, उनका देखभाल हुआ, परंतु जो उन्होंने चुना बिल्कुल विपरीत दिशा में। बुनियाद हम बनाते हैं परंतु वे क्या चुनेंगे ये उनके जीवन, चरित्र और चाल चलन के अनुसार हो। कैन ने जो चुना और हाबिल ने जो चुना, ये उनके जीवन, चरित्र और उनके चाल चलन को प्रकट करता है। समय हुआ है, मैं यहाँ पर रुकूंगा। परमेश्वर का अनुग्रह रहे। आने वाले दिनों में और भी कुछ बातों को हम यहाँ से सीखेंगे। आज हमने क्या सीखा? एक आराधक का हृदय कैसा होता है। आज हमने यह देखा कि हमारे घर में जो बच्चे हैं उनका हम प्रशिक्षण कैसे करें। यदि नवविवाहित दंपति हैं, परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करें। आपको संतान की जरूरत है, क्यों है? हमारे घर में बच्चे ऐसे ही पैदा ना हो जाए, एक उद्देश्य से। हे परमेश्वर, खेत पके हैं, कटनी पास में,
मजदूरों की जरूरत है, दे मुझे एक संतान दे। यदि तू मुझे बेटा देता है, मैं उसे ऐसा प्रशिक्षण दूंगा कि वह तेरे सेवकाई के लिए लाभदायक। यदि बेटी देता है तो मैं एक इवेंजलिस्ट को, एक सुसमाचार प्रचारक को, एक अगुवे की पत्नी बने, इस रीति से मैं उसका प्रशिक्षण करूंगा। मेरा बेटा हो या बेटी हो, तेरी मंडली में, तेरी कलीसिया में, तेरी सेवा में उपयोगी हो, ऐसा प्रशिक्षण मैं दूंगा। हमारी प्रार्थना कैसी और हमारा प्रशिक्षण कैसे हो, परमेश्वर हमारी सहायता करे। महिमा, आदर, गौरव, सम्मान प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में परमेश्वर पिता को मिले। आमीन। बुंदेलखंड गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज की ओर से मुझे जो ये सुनहरा अवसर मिला, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी जिम्मेदार भाइयों का, भाई दीपू, भाई राजेंद्र, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रिय।